ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पर जिस तरीके से लोगों को आपस में अलग किया जा रहा है, एक दूसरे के धार्मिक स्थलों के बारे में लोगों को नफरत की सीख बांटी जा रही है, ऐसे हालात में दोस्तों पंजाब के अंदर सिख भाइयों ने कमाल कर दिया, एक मिसाल कायम कर दी है। एक जगह का नाम है उमरापुर गांव। यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग लगभग 30% रहते हैं, लेकिन उनके पास मस्जिद नहीं थी और जमीन भी नहीं थी। लेकिन सिख भाइयों ने मुस्लिम समुदाय के भाइयों के लिए, उनकी मदद के लिए अपने पास से जमीन दे करके मस्जिद तामीर करवाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद यह खबर आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आपको जानकारी देंगे। दूसरी बड़ी खबर नेपाल से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। एक धार्मिक स्थल, विशेष समुदाय के धार्मिक स्थल के सामने जाकर कुछ लोगों ने राम मंदिर की पहली वर्षगांठ के नाम पर यात्रा निकाली और एक धार्मिक स्थल के सामने जाकर किस तरीके से रोक कर वहां पर नारेबाजी की है, यह वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे, जिसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से नेपाल में भी माहौल खराब किया जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के संस्कारी नेता रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर दिल्ली की सीएम आतिशी के ऊपर विवादित बयान दिया। किस तरीके से इनके बयान को भी सुनाऊंगा, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो इसको लाइक जरूर करके जाइए दोस्तों, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हमारे देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को आपस में किस तरीके से बांटा जा रहा है, आप सब देख रहे होंगे। हर चुनाव के अंदर कुछ पार्टियां ऐसी हमारे देश के अंदर अब आगे आई हैं, कुछ क्या मतलब जो है ज्यादातर यही हो रहा है कि धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, और ये राजनीति इस तरीके से लोगों के बीच की जा रही है कि वो एक दूसरे के इनेमी बना दे रहे हैं लोगों को, और उनके धार्मिक स्थलों से भी नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में पंजाब के अंदर उमरापुर गांव में सिख भाइयों ने कमाल कर दिया है। कैसे, आप स्क्रीन पर खबर देखिए। हिंदू मुस्लिम एकता और सौहार्द की मिसाल पेश करने वाला एक मामला सामने आया है। पंजाब के जिले में एक सिख परिवार ने गांव के मुस्लिम समुदाय को मस्जिद बनाने के लिए लाखों की जमीन दान कर दी है। सिख परिवार की हर कोई सराहना कर रहा है। मलेर कोटला जिले के उमरपुर गांव में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस सिख परिवार ने गांव के मुस्लिम समुदाय को मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी है, उनका नाम सुखजिंदर सिंह नोनी और उनका भाई अवनिंदर सिंह है। उमरापुर गांव के पूर्व सरपंच सुखजिंदर सिंह नोनी और उनके भाई अवनिंदर सिंह ने मस्जिद के निर्माण के लिए अपनी लगभग 5.5 बिस्वा जमीन का एक टुकड़ा दान कर दिया है। मलेर कोटला पंजाब का एकमात्र ऐसा जिला है जहां मुस्लिम आबादी 1947 में विभाजन के बाद भी भारत में बनी रही। यहां से कोई भी पाकिस्तान नहीं गया। यह वह क्षेत्र है जो कभी एक नवाब द्वारा शासित रियासत था। तब से और 1947 के सांप्रदायिक तनाव के दौरान सिखों की तरफ से यहां के मुस्लिमों की सुरक्षा लगातार होती रही है, और अब भी मुस्लिमों की सुरक्षा के लिए सिख समुदाय सामने आया है, और अब उनके धार्मिक स्थल को बनवाने के लिए सिख समुदाय ने एक बड़ी पहल कर दी है और अपनी 5.5 बिस्वा जमीन देकर के यानी मुस्लिम समुदाय का धार्मिक स्थल बनवाने का ऐलान किया है। यह आज हमारे देश के लिए बहुत ही सही और एकदम हम कह सकते हैं मिसाल वाली खबर है। आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, हम सिर्फ अपने कुछ चीजों के फायदे के लिए लोगों को आपस में लड़वा दे रहे हैं, लोगों को डिवाइड कर दे रहे हैं, धर्म के नाम पर नफरत सिखा दे रहे हैं। हालांकि कोई धर्म यह नहीं कहता है कि आप किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं या नफरत उसके प्रति रखें, कोई धर्म नहीं कहता है। हम गॉड को ही मानते हैं ना, वो चाहे ईश्वर, अल्लाह, अब भगवान कह लीजिए, जो भी है, गॉड तो एक ही है, सब उसी को मानते हैं। लेकिन कुछ लोग यहां पर भी अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, अपने फायदे के लिए लोगों को बांट दे रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में सिख भाइयों ने पंजाब के अंदर यह मिसाल कायम की है, जो कि अपने आप में बड़ी सराहनीय है। अब मैं आपको दूसरी खबर बताता हूं, जो कि नेपाल से सामने आ रही है। कुछ सालों से नेपाल के अंदर भी हमारे देश की तरह लोगों में हिंदू मुस्लिम का खुमार चढ़ने लगा है। कैसे, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह 11 जनवरी का वीडियो बताया जा रहा है और नेपाल के सिराहा मधेश प्रांत का है यह वीडियो। यहां पर राम मंदिर की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए हिंदू सम्राट सेना द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान एक मस्जिद के सामने
नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हुए नारे लगाए गए हैं। कैसे, एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा है, और मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि थोड़ा म्यूजिक वगैरह चल रहा है तो कॉपीराइट इशू हो सकता है इस वजह से। लेकिन यहां पर राम मंदिर की पहली वर्षगांठ के मनाने के दौरान जो है हिंदू सम्राट सेना की तरफ से ये यात्रा निकाली गई है, जिसमें एक दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल के पास जब ये लोग पहुंचते हैं तब वहां पर हिंदू राष्ट्र नेपाल को बनाने की मांग करते हैं और JSR के नारे लगाते हैं और ना जाने क्या क्या ये वहां पर काम करते हैं। पहले यात्रा स्पीड में चल रही होती है, बाद में मस्जिद के सामने जाकर के ये थोड़ा स्लो की जाती है, उसके बाद वहां पर फोटो शूट होता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, फोटो शूट में, वीडियो मतलब जो है शूट में आप लोगों ने देखा होगा, मस्जिद को बाकायदा हाईलाइट किया जा रहा है। इससे ये साफ समझ में आता है कि इंटेंशन क्या है इन लोगों का। ये आज हमारे समाज की हालत हो चुकी है, ये आज हमारे समाज में नौजवानों की हालत हो चुकी है, जिनको रोजगार की जरूरत न रह करके हिंदू मुसलमान करने की जरूरत पर ज्यादा फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। चलिए अब तीसरी खबर जो कि दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिगूड़ी एक बार फिर विवादित बयानों को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। आप सब जानते होंगे प्रियंका गांधी के गालों पर इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की। दिल्ली की सीएम आतिशी के ऊपर उनके बाप को लेकर इन्होंने विवादित टिप्पणी की, और अब इनका पेट अभी भी नहीं भरा और बीजेपी की तरफ से अभी भी इनको नसीहत नहीं मिली है, जिसकी वजह से इनकी जुबान इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इन्होंने फिर एक बार आतिशी, जो दिल्ली के सीएम आम आदमी पार्टी की नेता हैं, उनके ऊपर विवादित टिप्पणी की है। क्या कहा इन्होंने, आप देखिए आज तक की खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर जारी है, इसलिए दिल्ली की कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली सीएम को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसे लेकर चर्चा शुरू हो गई। बिधूड़ी ने कहा है कि आतिशी दिल्ली की सड़कों पर हिरनी के जैसी घूम रही है। बिधूड़ी ने आगे कहा, प्रशासन की विफलता के कारण लोग फ्लैट नहीं ले पा रहे हैं, जल्द ही पहचान पत्र रखने वाले सभी लोगों को फ्लैट मिलेंगे। जब केजरीवाल और आतिशी डीजेबी के अध्यक्ष थे तब दिल्ली में एक भी MGD ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा। केजरीवाल शीश महल में रहते हैं, 2 करोड़ की कार चलाते हैं। उन्होंने शीला दीक्षित को जेल भेजा, बल्कि सोनिया गांधी की गोद में जाकर बैठ गए। यानी कि एक महिला को हिरनी की जैसी मतलब जो है चल घूमने जैसी मतलब टिप्पणी करना, ये अपने आप में कितनी गलत बात है। लेकिन बीजेपी के नेता बराबर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो सबको फ्लैट दिलवाएंगे। मोदी जी ने 15 लाख भी देने की बात कही थी, वो तो एक जुमला बताकर टाल दिया। उसके बाद न जाने और क्या क्या झांसे दिए गए, करोड़ों नौकरियां मिलेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, वो तो सब हो नहीं रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की हालत क्या हो रही है, उसमें तो आपसे कुछ काम हो नहीं रहा है, आप फ्लैट देने की बात कर रहे हैं। खैर, फ्लैट तो दूर की बात है, आपकी जुबान सही नहीं है तो आप फ्लैट क्या लोगों को देंगे। पहले अपनी जुबान से अच्छे शब्द देना सीखिए, इन लोगों की तरफ से कमेंट्स करके कहा जा रहा है। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आपने हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।